सभी भाई बहनों को ओम शांति। आपका आज के सत्र में स्वागत है। आज का टॉपिक भी क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ रहेगा। इसी विषय पर हम बोलेंगे, लेकिन उस विषय को टेकअप करने से पहले हम मेडिटेशन करेंगे रोज की तरह। सभी अलर्ट हो जाएं, सभी अलर्ट होकर बैठें। हम परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त से योग लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे परम पिता परमात्मा से। पहले अपने आप में लौट आओ, कम टू योर ओरिजिनल सेल्फ। अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आ जाओ। मैं आत्मा भ्रिकुटी में निवास करती हूँ। चहुं ओर से मन को एकाग्र करके अपनी भ्रिकुटी में लौट आओ, जो मेरी सीट है, आत्मा की सीट, अकाल आत्मा का तख्त, अकाल तख्त भ्रिकुटी। उस तख्त पर विराजमान मैं आत्मा ज्योतिर्मय अणु स्वरूप बिंदु स्वरूप हूँ। अपने मस्तक में शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा हूँ। मस्तक में एक डिवाइन स्टार चमक रहा है, दिव्य ज्योति चमक रही है। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? अपने आप से पूछो, मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, जो इन आंखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ। इस जगत को इंद्रियों से महसूस कर रही हूँ। मैं ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का धर्म है शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने शरीर को, इंद्रियों को, मस्तिष्क को, सारे शरीर को शांत करो। हेड टू टो, सारे शरीर को शांत करो। All the muscles and nerves of my body are relaxed. सारे शरीर में कहीं भी तनाव ना हो। अपनी आंखों को रिलैक्स करो। अपने मस्तिष्क की हर नर्व को रिलैक्स करो। अपने चेहरे को रिलैक्स करो।
अपनी बाजुओं को रिलैक्स करो, चेस्ट, स्टमक, एब्डोमेन को रिलैक्स करो, अपनी लेग्स को रिलैक्स करो, पाँव की उंगलियों को, सारा शरीर रिलैक्सेशन का अनुभव कर रहा है। लंबे गहरे सांस, जब श्वास भीतर लें तो ओ, जब श्वास छोड़ें तो शांति। ओ शांति। मन में ओम चले, शांति चले, श्वास प्रश्वास के साथ। कम से कम 11 बार अनुभव करें, श्वास प्रश्वास के साथ ओम शांति का। ओम शांति चले। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। वही माता पिता बंधु सखा है, सब कुछ है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद स्वरूप, हम सब के पिता हैं, सर्व आत्माओं के पिता हैं, सर्व धर्म पिताओं के पिता हैं, सब गुरुओं के पिता हैं, सतगुरु हैं। वही सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु हैं। सभी धर्म वाले उनको याद करते हैं। वो अशरीरी ज्योतिर्मय इनकॉर्पोरियल है, सदा कल्याण स्वरूप है, सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, दुख हरता सुख करता है। जैसे सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें समस्त संसार को रोशन कर देती हैं, इसी तरह हम सबके सिर के ऊपर आध्यात्म का सूर्य, ज्ञान सूर्य, परम पिता परमात्मा, ज्योतिर्लिंगम शिव
प्रकाश स्वरूप शिव हम सब के ऊपर सिर के अपनी लाइट और माइट दे रहे हैं। हम आत्माएं परमात्मा लाइट का अनुभव कर रहे हैं, माइट का अनुभव कर रहे हैं, डिलाइट का अनुभव कर रहे हैं, इनसाइट का अनुभव कर रहे हैं। शांति के सागर की संतान मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा ज्योति स्वरूप हम सबको रोशन कर रहा है अपनी दिव्य किरणों से, अपनी शक्ति से भरी हुई किरणों से। सर्वशक्तिवान सर्वज्ञ परमात्मा हम सबको लाइट और माइट देकर हमें चार्ज कर रहे हैं। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही। एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉडली लाइट एंड माइट अराउंड। मैं भी रोशनी हूँ, आत्म प्रकाश हूँ। मेरी देह भी रोशन हो गई। आत्मा भी रोशन है। शांति का अनुभव हो रहा है। देह से परे आत्मबोध हो रहा है, परमात्म बोध हो रहा है। मैं असीम शक्ति की अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा असीम शक्ति की अनुभूति कर रही हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति स्वरूप हूँ। मैं कमजोर आत्मा नहीं हूँ। आई एम नॉट ए वीक सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। आई एम लाइट हाउस, माइट हाउस। परम पिता परमात्मा की हम सब पर बहुत कृपा है। वी आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। परमात्मा की ग्रेस का अनुभव करो, उसकी कृपा का अनुभव करो। वो हम सब के जीवन को प्रकाशित कर रहा है, रोशन कर रहा है। अंधेरे सभी मिट गए, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। परम पिता परमात्मा हम सबको शक्ति दे रहे हैं। हम शक्ति की अनुभूति कर रहे हैं। सेल्फ कमिटमेंट करनी है। मुझे कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि मेरा पिता सर्वशक्तिवान है। मैं भी महावीर आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा हूँ। हम सब से लाइट और माइट निकलकर सारे ब्रह्मांड को, सारी पृथ्वी को
प्राकृतिक जगत को, वनस्पति जगत को, प्राणी जगत को रोशन कर रही है। सारा जगत रोशनी से भरा हुआ है, दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। सारे जगत की हीलिंग हो रही है। सामूहिक हीलिंग ऊर्जा द्वारा सारे जगत की हीलिंग हो रही है। सारा जगत धन्यता का अनुभव कर रहा है, अहोभाव का अनुभव कर रहा है, कृतज्ञता का अनुभव कर रहा है। परमात्मा की हम सब पर महती कृपा है। शुक्रिया करो, आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ कि भगवान हमारे आंगन में आया है, खुशियों की फुहार लाया है। आनंद ही आनंद है। वी आर गेटिंग चार्ज्ड विद द पावर्स ऑफ गॉड। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम ए पावरफुल सोल। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। यश जी से निवेदन है कि हमें ये मधुर गीत सुनाए। ओम शांति। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना।
हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ओम शांति। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न हो। क्योंकि कई बार जिंदगी में विश्वास डावाडोल हो जाता है, लोगों का परमात्मा पर विश्वास उठ जाता है। कई बार लगता है हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए कहा है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलें नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। क्योंकि जितनी हम भूलें अधिक करते हैं, उतना ही जिंदगी में दुख बहुत आते हैं। भूल करना अलाउड नहीं है। इस जीवन में हमें भूल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सभी अपने मेडिटेशन से बाहर आ जाएं। अभी हम अपने टॉपिक को डील करेंगे। ये भी हम ना सोचें कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि किया क्या है अर्पण। हमने अर्पण क्या किया है? सबको हमने अपनी मोहर लगा दी। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, अहंकारवश, देह अभिमानवश। तो अभी हमें उससे बाहर निकलना है। इस संसार में मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इस भाव को हमें सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है कि परम पिता परमात्मा, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा, ये जन भी तेरा, ये सारा संसार जो है सब कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। इस भाव को हम जितना जागृत करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे साथ तो हमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं वही साथ जाने हैं, संस्कार साथ जाने हैं, उसी के अनुसार हमें नया जन्म मिलेगा। तो हमें ये देखना है हमें कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने हैं। ये हमें अपने जीवन में देखना है। किसी ने कहा है, गलत सोच और गलत अंदाजा, गलत गैस वर्क, रॉन्ग गैस वर्क इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। इसलिए हमें बड़ा सोच समझकर गैस नहीं लगाना चाहिए। कई बार हम उसके कारण एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, उससे भी कई बार रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी क्या है? वो है अच्छे विचार। क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। तो हमें श्रेष्ठ विचार, मधुर व्यवहार रखना है सबके साथ, और अपनी मुस्कुराहट देकर भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है।
तो इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द माइंड और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड, सबसे जो जरूरी चीज है और जो सदियों से एक रिडल बनी हुई है, पहेली बनी हुई है, जितने भी फिलॉसफी के ग्रंथ हैं, जितने भी वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ हैं, उसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है हु एम आई, मैं कौन। इसी के ऊपर कई प्रकार की जो है धारणाएं हैं, कई प्रकार का ज्ञान है। कोई कह देते मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, तो कई प्रकार के भाव हैं। कोई कहते नहीं, आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती तो परमात्मा जैसी हो जाती है। परमात्मा है नहीं, क्योंकि आत्मा में बहुत कमियां हैं। पाप आत्मा, दुष्ट आत्माएं कई घूम रही हैं, तो उसको पुण्य आत्मा, देव आत्मा बनना है, श्रेष्ठ आत्मा बनना है, सतोगुणी आत्मा बनना है। तो जो बिगर क्वेश्चन है वो है हु एम आई। इसलिए कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। किसी से हम पूछते हैं आप कौन, तो अपना नाम बता देगा, अपना एड्रेस बता देगा, डिग्री बता देगा, अपना डेजिग्नेशन बता देगा, एज इफ दिस इज माई रियल इंट्रोडक्शन और रियल एड्रेस। ये हमारा, जब हम पैदा हुए, क्या ये सारा एड्रेस मेरे पास था? इस एड्रेस लेके हम पैदा हुए? ये डिग्रियां, ये उपाधियां, ये तो सब बाद में मिली। ये नाम भी यहाँ मिला, नामकरण संस्कार हुआ। जब नामकरण नहीं हुआ था तो क्या मैं नहीं था? मैं तब भी था। और इस देह को देख के हम उस देही को भूल गए। अगर कोई पंखे को देख के पंखे के पीछे की बिजली को भूल जाए। आज ये सारा संसार किससे चल रहा है? लाइट एंड पावर से। आज लाइट चली जाए, पावर चली जाए, तो जिंदगी स्टैंड स्टिल हो जाती है। देयर इज लाइफ ड्यू टू लाइट। ये सारा संसार किससे चल रहा है? रोशनी से चल रहा है, शक्ति से, पावर से चल रहा है। इसी तरह से ये मेरी देह किससे चल रही है? ये भी लाइट और माइट से चल रही है। वो लाइट और माइट किसकी है? वो लाइट, जैसे बिजली की तार में, ये बिजली की तार में लाइट है या नहीं है, इसको जज करना आंखों से तो बहुत मुश्किल है। आप आंखों से नहीं बता सकते देखकर कि ये लाइव वायर है या डेड वायर है। लाइव वायर का कैसे पता लगता है? टेस्टर से आपको पता लगता है किसमें, या हाथ लगा के देखो, झटका मारेगी बिजली। ऐसे ही हमारे भीतर भी वो रूहानी बिजली है, वो शक्ति है, उसी को जागृत करना है। हम इसी की चर्चा रोज कर रहे हैं। हु एम आई, मैं कौन। नो योर पोटेंशियल, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। अपने आप को जानो, मैं कौन। अब परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम सदाशिव बाबा ने हमें बताया कि बच्चे, यू ऑल आर सोल्स, आई एम सुप्रीम सोल, यू ऑल आर सोल्स। आप परम धाम से सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आई थी। इस देह के अंदर आप पार्ट बजाने के लिए आई, लेकिन अपने आप को भूल गई, स्वयं को देह समझने लगी। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। हम इस वक्त आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हैं। तो आत्मा स्वयं को समझती हैं, देह हैं तो ड्राइवर समझते हैं कार स्वयं को। इसलिए अहंकार, मैं कार हूँ ऐसा समझने लगे, लेकिन मैं कार नहीं हूँ, इस कार का ड्राइवर आत्मा हूँ। तो अपने पोटेंशियल को जानना होगा। आई एम ए सोल विद ए डिवाइन गोल। मेरा लक्ष्य, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती संसार में? क्यों? मुझे जो पाना है, जो मेरी रूट्स हैं, मुझे वहाँ पहुँचना होगा। जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा, जब तक नदी सागर में नहीं पहुँचेगी, सागर में जब तक नहीं पहुँचेगी तो कल कल करती रहेगी, अनरेस्ट में रहेगी, बेचैनी में रहेगी। और जैसे ही सागर में नदी विलीन होती है तो उस वक़्त शांत हो जाती है। इसी तरह आत्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिलेगी तो शांत नहीं होगी, आनंदित नहीं होगी।
ट्रू अर्थों में, सही अर्थों में प्रेम से नहीं भरेगी तो आत्मा को परमात्मा से मिलना ही होगा। तो हम सब आत्माओं के भीतर कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, कुछ न कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ न कुछ यूनिक ट्रेट्स हैं। उन हमें यूनिक ट्रेट्स को समझना होगा, कौन कौन सी है, हमें आइडेंटिफाई करनी है वो ट्रेट्स। उन यूनिक ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करना है। हमें ये देखना है मेरे व्यक्तित्व में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। खूबियां भी हर एक में हैं और खामियां भी हर एक में हैं। जो खोजता है उसको खूबियां भी मिल जाती हैं। तो हमें जो है अपने को तराशना है और अपने को खूबसूरत बनाना है। जैसे तराशने से मूर्तियां बन जाती हैं, देव मूर्तियां बन जाती हैं, देवियों की मूर्तियां बन जाती हैं। इसी तरह हमारे भीतर भी बहुत टैलेंट्स हैं, बहुत नॉलेजफुल बनने की संभावनाएं हैं। तो उसको हमें जानना होगा, अपने को विकसित करना होगा। हम लोग कंफर्ट जोन में जीते हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, मेहनत करनी होगी अपने साथ, अपने आप को जानना होगा, खूब अपना ब्यूटिफिकेशन करना है हमें, अपनी खूब मेकअप करनी है, अपना खूब श्रृंगार करना है, खूब ज्ञान गुणों के गहनों से स्वयं को सुजाना है। ज्ञान के गहने, गुणों के गहने। आइडेंटिफाई योर टैलेंट्स एंड यूनिक ट्रेट्स। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो किसी में नहीं है। आपके भीतर वो यूनिक ट्रेट्स हैं जो आप में ही हैं, जिसके कारण आप अलग हैं सबसे। उसको आइडेंटिफाई करना होगा, ना केवल आइडेंटिफाई, उसको समाज निर्माण में भी यूज करना होगा। स्टार्ट टू थिंक मोर पॉजिटिवली एंड फीड योर माइंड एंड सोल विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। मैं श्रेष्ठ हूँ, आई एम ए वंडरफुल सोल, मैं बहुत अच्छा हूँ। हम यही सुनना भी चाहते हैं, हमारे कान हमेशा यही सुनना चाहते हैं, कोई हमें आके कहे आप बहुत अच्छे हो। हम दूसरों से ये सुनना चाहते हैं, हमारे कान तरसते हैं, कोई तो आए जो हमें कह दे आप बहुत अच्छे हो। हम कोई भाषण करते हैं, कहीं कोई एक्टिविटी करते हैं तो लोगों से पूछते हैं मेरा भाषण कैसा रहा, ये हमारा फंक्शन कैसा रहा, ताकि मेरे कानों में कोई सूदिंग वर्ड्स पड़े प्रशंसा के। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बेसिकली, इंट्रिंसिकली, ओरिजिनली वी आर डिवाइन, वी आर द डिसेंडेंट ऑफ द डिवाइन। हम उस डिवाइन के डिसेंडेंट हैं, प्रोजनी हैं, उस डिवाइन की प्रोजनी हैं हम। तो हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, इसे उजागर करना होगा। यही एनलाइटनमेंट है। अपने को एनलाइटेंड लोगों से मिलाना होगा जो अपने साथ मेहनत कर रहे हैं। उनसे जब हम जुड़ेंगे तो हमें थोड़ा हौसला मिलेगा। अरे इस यात्रा पे तो बहुत अनेक आत्माएं एनलाइटेंड की स्थिति में पहुंच गई हैं, तो हम लोग भी एनलाइटेंड हो जाएंगे। हमें अच्छा लिटरेचर पढ़ना होगा। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हाउ यू सी योर सेल्फ। ये देखो कितना सुंदर ये चित्र जो है, एक बिल्ली देख रही है मिरर के अंदर, अंदर शेर नजर आ रहा है। ऐसे ही हम सब के भीतर भी शेर है, शेरां वाली है, वो सब भीतर बैठे हुए हैं। हम शेर से कम नहीं है। शेर मना शक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूपा। हम सबको शिव शक्ति स्वरूप बनना है, वैसा हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को ही उजागर करना है। जैसे जैसे वो स्वरूप उजागर होगा तो क्लीनिंग ऑफ द माइंड, क्लिनजिंग ऑफ द माइंड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द माइंड ऑटोमेटिकली होने लगेगा। महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। आई विल नॉट लेट एनीवन वॉक थ्रू माई माइंड विद देयर डर्टी फीट। गांधी जी कहते हैं
मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि मेरे मन मस्तिष्क के अंदर कोई गंदे पैर लेके प्रवेश हो जाए। ये हमें करना होगा। यहाँ तो दुनिया में अगर आप देखो, आपके पास लोग आते हैं, कई बार हमने देखा मोहल्लों के अंदर जो लोग रहते थे इकट्ठे होके यही एक दूसरे की निंदा चुगली, फलाने के घर में ये हुआ, तो ये क्या है, जैसे म्यूनसिपल कमेटी का ठेला होता है, जो भी आता है उस पर गंद फेंक के चला जाता है अपने घर का। ऐसे कई लोग होते हैं, वो सारी दुनिया का मैला अपने ऊपर डरवाते हैं, सबकी निंदा चुगली यही सुनते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कहीं पर भी कोई ऐसी घटिया बातें हों, लो लेवल की टॉक्स हों, तो वहाँ से किनारा कर लेना है। किसी की आलोचना, व्यर्थ की आलोचना, कई लोग उसको भी बड़ा रस लेते हैं दूसरों की निंदा करके। निंदा रस, निंदा पुराण है ये भी एक। लोग निंदा चुगली करते हैं, र्यूमर मॉन्गरिंग करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। इन सब चीज़ों से बचना है, नहीं तो आवर माइंड विल गेट पॉल्यूटेड मोर। तो इससे हमें सबको बचना है। ये है कि ज़िंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें लेट गो करना सीखना होगा। हमें लेट गो करना होगा। छोड़ो बात को, पकड़ो नहीं। कई बार हम पकड़ के बैठ जाते हैं किसी चीज़ को, कभी भी उसको पकड़ के नहीं बैठना है। नहीं तो जितनी देर हम पकड़ के बैठेंगे, कहते हैं किसी अच्छी चीज़ को भी बहुत देर तक पकड़ना मुश्किल हो जाता है। किसी कोई ने आपको गुलदस्ता दे और आपको कहे हाथ में पकड़ के ही रखो इसको 1 घंटे 2 घंटे तक, तो आपके बाजुएं थक जाएंगी। ऐसे ही हमें व्यर्थ की चीज़ों को तो मन में बिल्कुल पकड़ना नहीं है। जैसे एक पक्षी जो है जब तक अपने पंजे नहीं छोड़ता तो उड़ नहीं सकता, इस तरह हम भी कई बार व्यर्थ की बातों को पकड़ लेते हैं। कहते हैं एक बार एक पक्षी एक वृक्ष की डाल पे बैठा हुआ बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे छुड़वाओ, मुझे इस डाल से छुड़वाओ, मुझे इस डाल से छुड़वाओ। सब सोच रहे थे क्या पागलपन की बात है, खुद ही तो पंजों से इसको वृक्ष की डाली को पकड़ा हुआ है। हम सब की भी ये हालत है। तो महात्मा एक वहां से गुजरे, उन्होंने कहा पंजों को ढीला छोड़ दो, पंजों को छोड़ दो, डाली को छोड़ दो और उड़ जाओ। ऐसे ही हमने भी सब रिश्तेदारी संबंधी वस्तुओं को पकड़ रखा है। जैसे ही हम अपनी पकड़ ढीली करते हैं तो हम उड़ सकते हैं, हमारी चेतना उड़ान भर सकती है। इस पक्षी की तरह हमने भी पकड़ के रखा हुआ है सब कुछ, हम छोड़ना नहीं चाहते। जिस चीज़ पे हमारी मिल्कियत नहीं है, हम उसको अपना मालिकाना हक हम समझते। मैं इसका भी मालिक हूँ, मैं उसका भी मालिक हूँ। ये हमें छोड़ना होगा। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पकड़ के नहीं रखना चित्त में। हम भगवान की बात तो पकड़ते नहीं, दुनिया की बातें पकड़ के बैठ जाते हैं। किसी ने आपको गाली दी वो तो पकड़ ली, लेकिन हमने जो ज्ञान सुनाया, भगवान के महावाक्य सुनाए कि बच्चे इनसे मुक्त रहो, इन बातों में कुछ नहीं रखा, तो हम उससे फिर मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो हमें अब मुक्ति बोध का अनुभव करना है, पकड़ के नहीं रखना है, लेट गो करना सीखना है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी, पास्ट इज पास्ट, उसको पकड़ के नहीं बैठना है। उन यादों को पकड़ के नहीं बैठना जिसने हमें बहुत दुख दिया, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। सबको लेट गो करना होगा। पास्ट इज पास्ट, रात गई सो बात गई। हमने पास्ट को ढोना नहीं है, क्योंकि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। लिव इन द प्रेजेंट। हमें वर्तमान में जीना होगा, पास्ट में नहीं जीना है। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। डोंट होल्ड नेगेटिविटी एंड बैड एक्सपीरियंसेस, उनको पकड़ के न रखो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। क्षमा अवतार बनो, सबको क्षमा कर दो। जिंदगी को कुछ हमने इस तरह से आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। जिंदगी को आसान करना है तो माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो। तो इस अहंकार को कहाँ संभाल के रखोगे, इस इन्फ्लेटेड ईगो को कहाँ संभाल के रखोगे, ये तुम्हें जीने नहीं देगी।
तुम्हें जो है ना मरने भी नहीं देगी ये ठीक से। तो इसलिए अपने अहम को रेस्ट दो। अब वास्तविक सम्मान में जागो जो परमेश्वर हमें रोज दे रहा है, जो शिव बाबा हमें जो सम्मान रोज दे रहा है, उस सम्मान में जीना सीखें हम। फॉरगिव एंड फॉरगेट करें। रिमेंबर द वर्ड पास, एक पास शब्द याद रखें, बहुत कीमती शब्द है ये। जब भी कोई भी घटना घटे इस शब्द को याद रखो। पास रहना है, पास करना है, पास होना है। पास रहना है, प्रभु के पास रहना है। वृत्ति से, मन से, आत्मा से कहाँ रहना है? हम आपके दिल में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम प्रभु के दिल में रहते हैं। हम दिल तख्त नशीन आत्माएं। हम साधारण आत्मा नहीं है। तो कहाँ रहना है? प्रभु के दिल में रहना है, प्रभु के पास रहना है। पास होना है। जो भी हमारा इम्तिहान है, जिंदगी एक इम्तिहान है, यहाँ युद्ध है, लेकिन इस जंग में कौन जीतेगा? तू अगर साथ है, जीत जीत जाएंगे हम। इस जंग को हम जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के साथ हैं, तो इस जिंदगी की जंग हम जीत जाएंगे। हम पास विद ऑनर होके दिखाएंगे। तो पास रहना है, पास करना है, पास करके दिखाना। पास करना भी है और पास होकर भी दिखाना है। पास्ट इज पास्ट कर देना है और पास विद ऑनर होके दिखाना है। जीवन तो परीक्षाएं हैं ही। मुस्कुराते मुस्कुराते, रोते धोते नहीं। रोना धोना कायरों का काम है। अरे हम भगवान के बच्चे। आप सोचो उन फौजियों के बारे में, मिलिट्री मैन के बारे में जो बॉर्डर पर बैठे हैं हमारे लिए। किसी भी समय गोली उनके सीने में लग सकती है, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए। हाउ मच मोटिवेटेड दे आर। कितने मोटिवेटेड हैं कि सीने पे गोली खाने को तैयार बैठे हुए हैं ताकि हमारी रक्षा हो सके। तो कितने शूरवीर हैं। कितना सुंदर भाव है उन देश के लिए, देशभक्ति है। और हम में तो प्रभु भक्ति है। तो कितना हमें श्रेष्ठ बनना होगा। तो पास प्रभु के रहना है, पास करना है, पास होकर दिखाना है। ये बड़े कीमती शब्द हैं। इस पास शब्द को कभी भूलना मत। जैसे ही बुद्धि में आएगा माइंड रेस्ट पे चला जाएगा, माइंड डिटॉक्स हो जाएगा, मन में बड़ी शांति पड़ जाएगी। और हम चाहते क्या हैं? मन में शांति रहे, 24 आवर शांति, अबाइडिंग पीस। अबाइडिंग पीस, सदा रहने वाली पीस, परसिस्टेंट पीस, सदा रहने वाली पीस हमें चाहिए। एक्सेप्ट लाइफ इन टोटलिटी। जिंदगी को उसकी टोटलिटी में समझो, फुलनेस में समझो। एक्सेप्टेंस इज हैविंग द फेथ डिस्पाइट द सर्कमस्टेंसेस दैट ऑल इज वेल। 3 इडियट्स में था ना गीत, ऑल इज वेल। छाती पे हाथ रख के वो बोलते हैं ऑल इज वेल। सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज। जिंदगी को उसकी पूर्णता में स्वीकार कीजिए। व्यक्ति को उसकी पूर्णता में स्वीकार कीजिए। गुण दोष सही स्वीकार कीजिए। ये नहीं कि मुझे आपका ये हिस्सा पसंद है, मुझे ये हिस्सा दे दो, बाकी हिस्सा छोड़ दो। कौन ऐसा इंसान है इस धरा पर जिसमें गुण दोष ना हो? तो जब एक्सेप्टेंस है तो टोटलिटी में होना चाहिए। व्हेन वी रिजिस्ट, और ये सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो उसमें स्ट्रेस इंक्रीज होता है, हमारा स्ट्रगल प्रोलॉन्ग हो जाता है। और जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज को, देयर इज द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। जब तक आप पहले स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसके समाधान की तरफ भी नहीं जाएंगे। आपकी नहीं तो सारी एनर्जी नॉन एक्सेप्टेंस में ही चली जाएगी। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के गोल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कुछ भी हो जाए तो कौन सा गीत बोलना है? ऑल इज वेल। एक्सेप्ट करो, जिंदगी को स्वीकार कीजिए।
वाह जिंदगी वाह। हर वक्त क्या कहना है? माउंट आबू में साइंटिस्ट इंजीनियरिंग वालों ने कॉन्फ्रेंस की थी, उसका टाइटल ही था वाह जिंदगी वाह। तो हमें वाह जिंदगी वाह करनी हर क्षण। वाह जिंदगी वाह, वाह रे मैं, वाह मेरा प्रभु वाह, वाह मेरा परिवार वाह, वाह वाह करते रहो, वाह गुरु वाहे गुरु। सिख लोग हमेशा ही बोलते हैं वाहे गुरु। वाह वाह करते रहो तो जिंदगी वाह वाह हो जाएगी। हाय हाय करोगे तो जिंदगी हाय हाय हो जाएगी। तो हमें हाय हाय करनी है या वाह वाह करने? चॉइस इज यूअर्स। हाय हाय करनी है या वाह वाह करनी है? वाह वाह करोगे तो मौज हो जाएगी। क्लियर योर माइंड ऑफ कांट, ये बड़ा जरूरी है। हम ज्यादातर कई लोगों को मैंने देखा है, कई तो कह देते हैं मुझे नहीं पता। किसी को कोई असाइनमेंट दो, कहते हैं नो आई कांट, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। सेल्फ को उन्होंने खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया इनकॉम्पिटेंस का, मैं नहीं कर सकता। दे आर अंडर वैल्यूइंग देमसेल्व्स, अंडररेटिंग देमसेल्व्स। लेकिन परमात्मा कहते हैं नहीं भाई, तुम्हारे में तो बहुत शक्ति है। हनुमान जी भी भूल जाते थे तो जामवंत एंड पार्टी उनको याद दिलाते थे, अरे हनुमान जी आप तो महावीर हो, आप में असीम शक्ति। तो सागर पार कर जाते थे। तो ऐसे ही इस बात को, ये नेगेटिव है, नेगेटिव फीडबैक हम माइंड को देते हैं। कांट, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं। कभी ना कहो। कईयों को हमने देखा है, उनको कुछ भी कहो तो पहले कहेंगे नहीं नहीं। कईयों को गाना गाने को कहो तो कहेंगे मेरा गला ठीक नहीं है। तो शुरुआत ही यहाँ से करते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वैसा ही सब कॉन्शियस में वो चीज़ चली जाती, तो फिर वो गला क्लियर करने लगेंगे। तो ये फीडबैक हमें माइंड को नहीं देनी है। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये भाव जागृत करें, मैं कर सकता हूँ, मैं आत्मा परमात्मा को मिल सकता हूँ, मैं परमात्म स्वरूप भगवत स्वरूप प्राप्त कर सकता हूँ, मैं प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता हूँ, प्रभु मेरे द्वारा रिफ्लेक्ट होंगे, मैं प्रभु का प्रतिनिधि हूँ इस संसार में, मैं प्रभु का मैसेंजर हूँ, मैं उसका संदेशवाहक हूँ। ये भाव हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। बीफ्रेंड योर माइंड, ये बड़ा अच्छा तरीका है। मन को दोस्त बना लो। मन से युद्ध करोगे तो कभी जीत नहीं सकोगे, ये याद रखना। मन बड़ा पावरफुल है। किससे लड़ोगे? अपने आप से लड़ोगे क्या? तुम ही तो मन हो, किससे लड़ोगे? मन के दो रूप हैं, एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव, दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। यही तो द्वंद्वात्मक जो स्थिति है। पॉजिटिव थॉट्स कुछ कहती, नेगेटिव थॉट्स कुछ कहती। कलयुग में नेगेटिव थॉट्स जीत जाती हैं। अब भगवान कहता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम कौरवों की सेना को हराओ, नेगेटिव थॉट्स को हराओ। तुम्हें ये करना होगा, इसके बगैर तुम्हारा छुटकारा नहीं है। तुम भाग नहीं सकते। किससे भागोगे? अपने आप से भागोगे क्या? कहाँ भाग के जाओगे? कोई शरण स्थली मिलने वाली नहीं है। तो क्या करो? मन को दोस्त बना लो और मन को शांत करो। हम रोज उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ए क्वाइट माइंड परमिट्स यू टू लिसन टू योर हार्ट। तुम अंतरात्मा की आवाज सुन सकोगे। अलाउ योर क्रिएटिविटी टू ब्लॉसम। और जो रेस्ट पे माइंड होता है तो बेस्ट परफॉर्म करता है। तो तुम्हारा मन गुलाब के फूल की तरह खिलने लगेगा। उसमें असंख्य संभावनाएं पुष्पित पल्लवित होने लगेंगी। When the mind is crowded by negative thoughts, there is lot of noise.
and there is therefore no space to think about solutions. न कारखाने में तूती की आवाज। तो माइंड जो है नेगेटिव थॉट से ही भरा होगा, हर वक्त अंदर बहुत शोर होगा। उस शोर में भगवान की बात कैसे सुनोगे, भगवान की प्रेरणाओं को कैसे सुनोगे, भगवान के आदेश निर्देश टचिंग्स को कैसे सुनोगे। मन को रेस्ट दो, मन को दोस्त बना लो। दोस्त बनाने से मान जाता है। स्टार्ट बाय स्पीकिंग सॉफ्टली एंड स्पीकिंग स्लोली एंड प्रैक्टिस टू बी साइलेंट। नहीं तो दिल के लिए कहते हैं, मन के लिए कि मानता ही नहीं है। दिल है कि मानता नहीं कहो, या मन है कि मानता नहीं। फिर कह देते हैं दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तो इस बच्चे को अभी हमें स्ट्रांग बनाना है, कच्चा नहीं पक्का बनाना है। इफ यू मेक फ्रेंड्स विद योर ओन सेल्फ, यू विल नेवर बी अलोन। अपने से दोस्ती कर लो, प्रभु से दोस्ती कर लो, मौज मनाओ। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। योर हायर सेल्फ इज ऑलवेज विद यू। आपके भीतर हायर सेल्फ भी है, देवत्व वाली। आपका डीटी रूप जो है, डीटी रूप देवी देवता वाला रूप। अभी तो डेविल रूप भी आ जाता है, इविल रूप भी आ जाता है। तो अभी हमें उस परमात्म स्वरूप को भी उजागर करना है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। Having attitude of gratitude for what you have in your life is a powerful contemplation. हर वक्त हृदय में कृतज्ञता का बोध हो, कृतज्ञता की भावना हो। जो भी जिंदगी में है उसके लिए हम शुक्राना प्रकट करें और हर वक्त मुस्कुराते रहें। थैंक यू लॉर्ड। शुक्र करो परमात्मा का। फॉर द रूफ ओवर माई हेड। मेरे सिर पर छत है प्रभु, आपका बहुत बहुत थैंक्स। मुझे बहुत नाइस बेड मिला है सोने के लिए, थैंक्स। देयर इज फूड ऑन माई टेबल। मेरी टेबल पर फूड है प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। एंड शूज इन माई फीट। शूज है मेरे पास, बहुत सुंदर जूते हैं मेरे पास, थैंक यू। यूर लविंग टच इज एवरीवेयर। आपका टच मुझे महसूस हो रहा है, थैंक्स। फॉरगिव मी इफ आई फॉरगेट माई ग्रेट ब्लेसिंग्स। इफ एवर आई स्टार्ट टू कंप्लेन। जब भी मैं कंप्लेन करूं, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। ओनली लेट मी लिव ईच डे फुल ऑफ प्रेज। मैं हमेशा तेरी प्रशंसा करता रहूं, अपने सम्मान में जीता रहूं, थैंक्स करता रहूं, आपकी ग्रेस का थैंक्स करता रहूं। थिंक अबाउट योर थिंकिंग। अपनी थिंकिंग के बारे में सोचो। वेयर डिड दैट थॉट कम फ्रॉम। जैसे ही आप अपनी थॉट को ढूंढना शुरू करोगे, वो थॉट डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है। कौन डिसाइड कर रहा है मेरी थॉट्स को। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। वर्तमान में जब आप मुस्कुराते हो तो आप वर्तमान में होते हो। ये बहुत सुंदर बात है। जब आप मुस्कुराते हो, हंसते हो, तो आप वर्तमान में होते हो। ना पास्ट की सोचो, ना फ्यूचर की सोचो। प्रेजेंट को पकड़ लो किसी तरह से कस के। जिन्होंने प्रेजेंट को वेस्ट नहीं किया, उनका पास्ट भी सुंदर हो गया, उनका फ्यूचर भी सुंदर हो गया। तो क्लीन आउट ए कॉर्नर ऑफ योर माइंड एंड क्रिएटिविटी विल बी इंस्टेंटली फिल देयर। अपने माइंड का जो है ना कोना साफ करोगे ना, जैसे ही वहाँ पे क्रिएटिविटी आ जाएगी, रचनात्मक आप में जो शक्ति है वो काम करने लगेगी। लेकिन अगर मन में किचड़ा भरा है तो क्रिएटिविटी भी सोई रहती है। बिफोर यू पॉइंट फिंगर्स मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन। कहते हैं ना, दूसरों पे उंगली उठाते हो, जब आप एक उंगली दूसरों की तरफ करते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। क्या कहती हैं वो 3 उंगलियां? वो कहती है 3 बार पहले देख अपने आप को, क्या तेरे में भी वो दोष नहीं है। सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है? टू सी द डिफेक्ट्स ऑफ अदर्स। अवगुण देखना सबसे बड़ा अवगुण है। इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लो। किसी के दोष देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ा दोष है। और एक दिन आप ही जो दोष दूसरों में देख रहे हो, वो दोष सब आपके भीतर आने वाले हैं। ऑलवेज प्रे टू हैव आईज दैट सी द बेस्ट। बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है।